जी कभी या उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री कभी जाने का कष्ट किया है? पुल बनता है, उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। किनको वोट कीजिएगा? इनके अनिल जी कितने हैं? अनिल जी को। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आपको बता दें, चंडी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अनिल सिंह जी के द्वारा आज चंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां प्रखंड कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई, चुनावी रणनीति पे बातचीत की गई, कैसे जो चुनाव जीतना है, ये सारे मुद्दों पे बातचीत किया गया। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। और हमने कार्यकर्ताओं से भी बात किया है, उनका कैसा समर्थन रहने वाला है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज चंडी में आपके द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाया गया है और इस बैठक में केवल चंडी प्रखंड के ही कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं या नए युवा वर्ग के लोग हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए बैठकें बुलाई गई है। आखिर इस बैठक को में पूरी तैयारी के साथ लोग आए हैं कि अगला विधानसभा चुनाव जो होगा, इसमें पूरी तरह लोग कमर कस करके आए हैं। इस बैठक में ये निर्णय किया जाएगा कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और यहाँ से जो निर्णय होगा उसी निर्णय पर हम तीनों प्रखंड में ऐसी बैठकें आयोजित कर रहे हैं। पहली बैठक मेरी चंडी में है, इसकी दूसरी बैठक अगले सप्ताह नगरनौसा में होगी, उसके बाद हरनौत में होगी। नीतीश जी का जो विकास हो रहा है, जो अभी बहुत जगह नहीं हो पाया है, आप कह रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं, इसके बारे में क्या होगा? नीतीश जी का विकास यही है कि अभी आप लोगों ने अखबार में एक पढ़ा होगा कि इस प्रखंड में एक ऐसा स्कूल है जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में है, जो उनका गृह प्रखंड है। उस प्रखंड में वो स्कूल जिसमें एक भी छात्र नहीं है और भवन भी नहीं है और 3 शिक्षक हैं और एक भी छात्र नहीं है, तो क्या उस स्कूल में नीतीश जी कभी या उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री कभी जाने का कष्ट किया है? यही इनका विकास है। चंडी में अभी आपने सुना कि लोकाइन नदी से नदी तटबंध टूट गया, बाढ़ की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हर साल बाढ़ आता है और आप सड़कों का जाल केवल मुख्य पथ देख करके निर्णय नहीं लें, ग्रामीण पथों की स्थिति देखें, बहुत ही दयनीय है। क्या लगता है जो ठेकेदारी होता है, जो कमीशन के चलते कमजोर पुल बनाया जाता है, इसके लेकर जो ये केवल लूट हो रही है, ये निर्माण नहीं हो रहा है। जो पुल बनता है उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। जो सड़कें बनती है, अभी हाल में एक सड़क बनी है चंडी प्रखंड में ही, 4 दिन में वो सड़क समाप्त हो गई। हम क्या कहें कि विकास हो रहा है? ये केवल ठेकेदारों के माध्यम से, इंजीनियरों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से लूट हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री हर एक महीना में मन की बात करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? वो मन की बात वो तो जरूर करते हैं, वो कभी दिल की बात भी करें, जनता के मन की भी बात करें तो अच्छा रहेगा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है, केवल घोषणा करते हैं। कहा जाए कि घोषणा वाले प्रधानमंत्री उनको कहा जा सकता है। जुमलेबाज, घोषणेबाज, जितना उनको विश्लेषण लगाना है आप लगा सकते हैं। आप जब विधायक थे उस समय चंडी विधानसभा अलग था, अभी हरनौत में मिल चुका है, इस चीज को आप कैसे लेंगे? जैसे आप पूर्व में जाएं, 2004 में माननीय नीतीश बाबू इस चंडी विधानसभा क्षेत्र के भी सांसद थे और हरनौत विधानसभा के भी सांसद थे, लेकिन 2004 में चंडी और हरनौत से वो चुनाव हार गए। हारने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि चंडी विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया
और चंडी में 3 प्रखंड था, चंडी, नगरनौसा और थरथरी। थरथरी को उन्होंने हिलसा में भेज दिया और नगरनौसा और चंडी और हरनौत मिलाकर के एक क्षेत्र बना दिया। और हरनौत में एक विधानसभा, एक ब्लॉक और था रहुई, उसको बिहार शरीफ में जोड़ दिया। इतना ही नहीं किया, उनकी संतुष्टि इतने से नहीं हुई, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे उसको भी समाप्त कर दिया। बैठक आयोजित की गई है कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में अनिल सिंह पूर्व विधायक द्वारा, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अनिल जी 2 बार विधायक रह चुके थे और महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम लोग इनको मैंने मदद कर रहे हैं कि नहीं ठीक है चुनाव लड़िए। क्या लग रहा है लंबे दिनों से जो किला यहाँ जमा हुआ है, उस किला को ध्वस्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, इसलिए कि थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, मगर फिर अनिल जी आए हैं सक्रिय कार्यकर्ता के मैंने रूप में चाहते हैं, तो हम लोग पूरी मदद करेंगे महागठबंधन को। क्या नाम हुआ? राजेश्वर प्रसाद, पूर्व मुखिया सालेपुर। कार्यकर्ता सम्मेलन करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि अनिल बाबू हर हाल में 177 हरनौत विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी करें और विजय निश्चित है। इसकी जो है सभी लोगों ने इनको बधाई देने के लिए आज कार्यकर्ता उपस्थित हुए। क्या लगता है हरनौत विधानसभा के लोग जात पात से उठकर वोट करेंगे? हरनौत विधानसभा के एक एक बूथ 341 लगभग बूथ है, एक एक बूथ के कार्यकर्ता अनिल बाबू जैसे उम्मीदवार लोकप्रिय नेता के लिए आंखें बिछाए बैठी है। क्या परिचय? मेरा नाम नरेंद्र कुमार शाही, मैं कांग्रेस के समर्थक हूं और अनिल बाबू के प्रबल समर्थक। अनिल जी जीतेंगे? जितिन का है ना, जीत जाएंगे। वोट करिएगा उनको? काहे नहीं, आप इनको वोट कीजिएगा कि नीतीश चाचा को वोट कीजिएगा? आप जिसको है जिसका कर्म जिसका करेंगे। क्या लगता है चाची, अभी अनिल सिंह जो है यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जीतेंगे यहाँ से? हाँ जीतेंगे। किनको वोट कीजिएगा? इनके अनिल जी कितने? अनिल जी को। सिंह जी के कार्यक्रम में है, तो क्या लगता है ये जीतेंगे यहाँ से हरनौत विधानसभा से? खर्चे कह सकाइए कब जीतते न केकरा वोट दीजिएगा? करते जिनके ना जो मदद करते जिनके न दे सकिए। अभी तो आप अनिल सिंह जी के कार्यक्रम में हैं, क्या लगता है मदद करेंगे? उनके मदद करबे। अच्छा, आप अनिल सिंह जी को वोट कीजिएगा? अनिल सिंह क्या लगता है दादा, किनको वोट दीजिएगा? केकरा जिताइएगा? 11 सब दिल के बेटा वो कह जीते। अच्छा, ये है यही 11 सब दिल थे ना। अच्छा, आप लोग घर गए थे? ना हम लोग ना गए थे। तो इनको जिताइएगा कि नहीं? कहे न जीते। अच्छा, आप लोग का काम करेंगे? करबे कर। काठ दे हथिन, हमारी ललका काठ दे हथिन। वोट वाला अच्छा, पंजा छाप। हाँ, तो केकरा में वोट दीजिएगा? पंजा छाप में? हाँ, इनके ना है पंजा छाप। मिला आप लोग को? आवास मिला, घर मिला आप लोग को? नहीं, घर नहीं मिला? नहीं, पेंशन घर रहने के लिए तो हमको नहीं है, जिसमें झगड़ा लगल है। सरकारी घर मजरुआ में बापे दादा कुर्सी से रह रहा है, ये तो निकाल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है कि उसको कैसे कहाँ रखे हैं। अभी केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में कर दिया है केस हमको पर कि निकलो, ये हमारा है, हम नहीं निकलेंगे। सरकारी में है तो हम सरकार में निकालेगा। लड़ रहे हैं केस अभी हुआ, हमको नहीं है बाप दादा के घर रहने के लिए, कोई साथ नहीं देता है। DO जी भी गए हैं, अंचल में भेज देता है जांच करे लगी, वो भी क्या क्या करता है नहीं करता। हम जे हिलसा जे घरे, जे हिलसा जे चंडी, जे हिलसा जे चंडी, कोई काम देने वाला नहीं है। क्या लगता है ये जीतेंगे तो आपका काम सुनेंगे? ये जीतेंगे तो आपका काम सुनेंगे? अब तो ऊपर वाला जानेगा भगवान, सबके जिताते हैं, कुल तो वैसा ही करता है। कुल के वोट तो देवे करते हैं हम लोग, जब से बारे लगा वोट, जब से सबके वोट दे देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अनिल जी के कार्यकर्ता सम्मेलन में है, क्या लगता है अनिल जी जीतेंगे यहाँ से?
हम वोट देंगे तो जीतवे करेंगे, लेकिन किनको वोट कीजिएगा? हाँ किनको वोट कीजिएगा आप लोग? अब वोट समय अला पर न बुआ, समय अला पर ये है इनके न पड़ती वोट बाजा आगे लिए जाता किनको दीजिएगा? तो देंगे नहीं, वोट देवे करेंगे। एक वोट के महाभाग है ना, एक वोट देंगे ना। किनको दीजिएगा? अनिल जी के दे देंगे। अनिल जी को दे दीजिए। दे देंगे। अभी अनिल सिंह जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, इनको वोट पड़ने वाला है यहाँ? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो अभी बिहार राज्य में जो हो रहा है तानाशाही सरकार, उस तरह से परिवर्तन का लहर होना चाहिए। इस जो वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी है तो वह मजदूर को लोग का है, जो कि मजदूर लोग का सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस सरकार में न्यूनतम मजदूरी किसी मजदूर को आज तक नहीं मिल रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमारे विधायक अनिल जी यदि आते हैं तो इस मुद्दे पर अच्छा से चर्चा हो सकता है। अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं हॉस्पिटल में, बैंक में, सभी जगह आउटसोर्स पर बहाल हो रहा है, जिनको न्यूनतम मजदूरी तक देने को इनकार कर रहा है, और बीच का जो बिचौलिया है वो पूरा माले माल हो रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इस बार जो सरकार का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो बीच का बिचौलिया है वो वंचित हो सकता है। अन्यथा इस सरकार में तो कभी मजदूरों का भलाई होने वाला चीज़ कभी नहीं, मजदूर का भलाई नहीं हो रहा। जितना भी बड़े पूंजीपति लोग हैं, अब बताइए कि आप मोदी जी एक से एक ट्रेन चला रहे हैं, कभी गरीब लोग के बारे में ट्रेन चलाए हैं? जो गरीब लोग वहाँ सफ़र कर सकता है, दिल्ली जा सकता है, बम्बई जा सकता है, कभी चलाए हैं? आप लोग देखे होंगे। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं, अमृतसर एक्सप्रेस, वंदे भारत, कभी गरीब के लिए गाड़ी चला है? जो कि गरीब व्यक्ति जो कि कम पैसा में जो अपने 400-500 को मजदूरी कमा रहा है, वो दिल्ली जाना होगा तो बेचारा 1300 रुपये कहाँ से टिकट लाएगा? वो तो फिर कोच भर भर के जनरल बोगी में जाएगा। उसी तरह से कभी जनरल बोगी का हाल देखे होंगे। तो ये जो सरकार है गरीब मजदूर के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों लोग को है, जो कि उनका सरकार है, बाकी गरीब लोग की सरकारें नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इस बार बदलाव हो, और बदलाव होने के बाद जो गरीब लोग का समस्या है, जो न्यूनतम मजदूरी का जो मांग है, वो उठ सके और उसका निदान हो सके। लगता है इनका पकड़ यहाँ पे है क्षेत्र में ना, बिल्कुल पकड़ है, काफ़ी पकड़ है। क्या लगता है ये जीतेंगे यहाँ से? टिकट मिल जाएगा तो जीतेंगे। टिकट मिल जाएगा तो जीत जाएंगे? टिकट पैसे से नहीं बिकेगा, मिल जाएगा तो जीतेंगे। अच्छा, टिकट पैसे से भी बिकता है क्या? खूब बिकता है टिकट। यदि कांग्रेस नहीं बेची, पैसा से दिया इनको तो जीतेंगे। टिकट नहीं बिका तो ये जीत जाएंगे यहाँ से? टिकट नहीं बिका, इनको मिला तो जीत जाएंगे। टिकट बिक जाएगा तो बिक गया। अब हमको दे देगा तो हम जीतेंगे।